और आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों ओर की सेनाएं पूरी तरह तैनात हो चुकी हैं। किसी भी वक्त यहां बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी तनाव है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश अमेरिका के कदमों से नाखुश दिख रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी कभी भी यहां पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। आइए आपको इस संबंध में एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिकी सैन्य का बढ़ता जमावड़ा बदले में वेनेजुएला की तैयारी किसी बड़ी जंग की आहट है या बात सिर्फ ड्रग कार्टेल को उखाड़ फेंकने तक ही सीमित रहेगी। यूक्रेन सूडान गाजा संघर्ष के बीच वेनेजुएला के निकट दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की धमक ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वैसे तो इसकी तैनाती को ड्रग तस्करी को रोकने के आदेश के नाम पर किया गया है, लेकिन कनाडा और ब्रिटेन ने अमेरिका के इन कदमों को अवैध बताते हुए कहा है कि ये न्यायोत्तर हत्याओं की श्रेणी में आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा के बाद ब्रिटेन ने भी अमेरिका के साथ संदिग्ध ड्रग तस्करी नौकाओं की जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में बृहद सैन्य अभियान चला रहे हैं। इसमें अमेरिकी नौसेना और वायुसेना को ड्रग तस्करी रोकने के लिए लगाया गया है। सितंबर की शुरुआत से अमेरिकी बलों ने इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कम से कम 19 जहाजों पर हमले किए हैं, जिनमें से 76 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि अमेरिका ने जिन नौकाओं पर हमले किए हैं वे ड्रग तस्करी में शामिल थे, जबकि वेनेजुएला को लगता है कि अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का असली उद्देश्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना है। अमेरिका मादुरो पर धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाता है। इसके अलावा मादुरो पर ड्रग तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने के भी आरोप हैं। इसलिए अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। हालांकि मादुरो इन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं। बढ़ती तनातनी के बीच वेनेजुएला भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। अपने तटीय इलाकों में व्यापक सैन्य तैनाती की घोषणा की है। वेनेजुएला की ओर से बाकायदा सैन्य अभ्यास भी किया जा रहा है। वेनेजुएला ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तख्ता पलट की कोशिश हुई तो लाखों बंदूकधारी अमेरिका की ओर कूच कर देंगे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा कि थल, जल, वायु, नदी और मिसाइल बलों के साथ साथ सिविल मिलिशिया को भी सक्रिय किया जा रहा है। रूस ने अमेरिका के कदम की कड़ी निंदा करते हुए वेनेजुएला की नौकाओं पर अमेरिकी हमलों को अवैध अस्वीकार बताया है। अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ अभियान चला रहा था, जिसमें ब्रिटेन और कनाडा उसके सहयोगी थे। पहले इस क्षेत्र में तस्करों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब अमेरिकी सेना सीधे हवाई और नौसैनिक हमले कर रही है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात कूटनीतिक तनाव से आगे बढ़कर सैन्य टकराव की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी वहाँ पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत वहाँ पर तैनात किया गया है। वेनेजुएला के जो मिलिशिया हैं वो तैनात हो गए हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वहाँ पर तनाव पिछले कुछ सप्ताह से नहीं, पिछले कुछ महीनों से बहुत बढ़ गया है। और जैसे आपने बताया, अपनी रिपोर्ट में बताया, गेराल्ड आर फोर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ पर वो उसको नियुक्त कर दिया गया, वहाँ पर उसे तैनात कर दिया गया है। और बहुत से वहाँ के जो पड़ोसी देश हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ से भी वो अमेरिका की सहमति भरते हैं। परंतु और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने उनकी निंदा की है। और तनाव तो ऐसा प्रतीत होता है बिल्कुल चरम सीमा तक पहुँच गया है। आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कितने वहाँ पर उन्होंने ड्रग कार्टेल्स के नाम पर कितने सारी बोट्स हैं, वहाँ पर उनको मारकर डुबो दिया है। बहुत से लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई है। और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उन्होंने नार्को टेररिस्ट करार दिया है, जो ये इसकी सहायता करते हैं, जो वहाँ पर नारकोटिक्स का है, ड्रग्स का जो वहाँ पर व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है, उसमें वो उसमें लगे हुए हैं। और जो उनका इलेक्शन है वो भी एकदम नाजायज़ इलेक्शन था, तो वो रेजिम चेंज के लिए भी वहाँ पर मांग करते हैं। तो ये इन सभी कारणों से
बहुत उनके वेनेजुएला के विरुद्ध वो खड़े हैं, परंतु और देश हैं जैसे आपने बताया जो अभी रूस है, चीन है, ईरान है, ये सब वेनेजुएला के सहयोग में उतर आए हैं। अशोक जी, ब्रिटेन और कनाडा जैसे जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं अब अमेरिका के इस कदम के खिलाफ जा रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू उभर कर आया है, क्योंकि ब्रिटेन तो हमेशा से कभी भी अमेरिका के विरुद्ध नहीं गया है। और कहीं आपको याद होगा, चाहे वो इराक वॉर हो, इराक कॉन्फ्लिक्ट हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, सद्दाम हुसैन के, पूरी दुनिया कह रही थी जो नहीं है कुछ भी वहाँ पर, परंतु ब्रिटेन ने फिर भी साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। तो ब्रिटेन कभी अमेरिका के विरुद्ध ऐसे जाता नहीं है। कनाडा के साथ भी, कनाडा भी बहुत अभिन्न मित्र है, परंतु जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तब से कनाडा के साथ संबंध उनके खराब हो गए हैं, और थोड़ा बहुत ब्रिटेन के साथ भी संबंध कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। वो भी थोड़ा सा कारण हो सकता है, परंतु ये तो मेरे विचार से जो भी दुनिया के देश हैं वो यही मानते हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। क्योंकि अपने आप ये निर्णय करना, निश्चित करना, जो यहाँ पर ये ड्रग्स आ रहे हैं उनके ऊपर आप हमला बोल देना, तो ये किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ इसको मिला नहीं पाया जा सकता। अशोक जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो वेनेजुएला के मादुरो की ओर से भी बार बार कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। ये ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ जो है लड़ाई, ये केवल एक बहाना है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये उनका कहना है जो ये रिजीम चेंज वहाँ पर कराना चाहते हैं। और उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने CIA को ये भी कह दिया है जो वहाँ पर एक वो अपना कुछ एक्टिविटीज़ करें, वेनेजुएला में एक्टिविटीज़ करें जिससे कि ड्रग कार्टेल्स के विरुद्ध काम किया जाए। और क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उन्होंने नार्को टेररिस्ट करार दिया है, जो वो भी एक टेररिस्ट हैं, आतंकी हैं, और नारकोटिक्स की, ड्रग्स की है, उसकी वो तिजारत में, उसके वो व्यापार में खुद संलग्न है। तो इसीलिए जो CIA को भी ये आदेश दिया है, ये यही है जो इसको निकोलस मदुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको वहाँ से जगह से हटाया जाए। और चाहे अभी जो जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है मरिया मचाडो को, उनको या फिर और कोई जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो उनको वहाँ पर किया जाए, तो ये बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं। अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक